वीडियो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह की निशानियों में जो गौर करते हैं, अल्लाह की निशानी में एक लम्हे के लिए गौर करना 70 साल के जिक्र से ज़्यादा सवाब का बाइस होता है। इंसान 70 साल तक गारों में बैठकर, बियाबानों में, जंगलों में, घरों में, मस्जिदों में जिक्र करे तो जो सवाब मिलता है वो अल्लाह की निशानियों में एक लम्हा फिक्र करने की वजह से अल्लाह उसे अजर व सवाब अता फरमाता है। अब आप मुझे बताएं कि जब अल्लाह की निशानियों में एक लम्हा गौर करने से अल्लाह इतना अजर व सवाब अता फरमाता है, तो जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं, जो अल्लाह की निशानियों का एहतराम करते हैं, अल्लाह उनको कितने दर्जे अता करता होगा, अल्लाह उनको कितने मकाम और मर्तबे अता करता होगा। अल्लाह की निशानी क्या है? अल्लाह की निशानी ये है कि जिसको देखने के बाद, जिसको सुनने के बाद, जिसका जिक्र करने के बाद अल्लाह याद आ जाता है, उसको अल्लाह की निशानी कहते हैं। हत्ता के कुर्बानी के जानवरों को भी अल्लाह की निशानी कहा गया है। इसी तरीके से मस्जिदों को भी अल्लाह की निशानी कहा गया है। इसी तरीके से माह रमज़ानुल मुबारक को भी अल्लाह की निशानी कहा गया है। और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं ये दिलों के तकवा की बुनियाद पर है। जिनके दिल तकवा के लिए चुन लिए गए हैं, जिनके दिल तकवा के लिए मुंतखब कर लिए गए हैं, उन्हीं दिलों के अंदर अल्लाह की निशानियों का एहतराम होता है, अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम होती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर निशानी का एहतराम अलग अलग अंदाज से किया जाता है। मिसाल के तौर पर कुर्बानी के जानवरों का एहतराम, चूँकि वो अल्लाह की निशानी है, तो उसका एहतराम ये है कि उस पर सवारी न की जाए। अगर आपने कुर्बानी के जानवर को कुर्बानी की नीयत से खरीद लिया है, अब आप उससे हल नहीं चला सकते, आप उस पर सवारी नहीं कर सकते। और अगर आप गनी और मालदार हैं तो आप अगर उसका दूध धो लें, उसका दूध निकाल लें, तो आप उसको खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि उसका एहतराम ये है कि आप किसी मिस्कीन को, किसी फ़कीर को वो दूध सदका कर दें। ये उस कुर्बानी के जानवर जो अल्लाह की निशानी है उसकी ताज़ीम है। अब माह रमज़ान शरीफ भी अल्लाह की निशानी है, तो वो हमें नज़र तो नहीं आता कि उसको देखकर खड़े हो जाएं, वो हमें नज़र तो नहीं आता, उसके कुछ हाथ तो नहीं है कि उसकी दस्तबोसी करें। तो माह रमज़ान शरीफ जो अल्लाह की निशानी है उसका एहतराम क्या है, उसकी ताज़ीम क्या है? तो हमारे अस्लाफ फरमाते हैं, माह रमज़ान शरीफ में इबादतों का एहतमाम किया जाए, यह उसकी ताज़ीम है। गुनाहों को छोड़ दिया जाए, यह उसका एहतराम है। मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी माह रमज़ानुल मुबारक करीब आता तो मेरे सरकार अपने सहाबा को इबादत का शौक़ दिलाने के लिए, अपने सहाबा को इबादत का ज़ौक़ दिलाने के लिए, अपने सहाबा के दिल में इबादत का जज्बा पैदा करने के लिए आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके दरमियान रमज़ानुल मुबारक की बरकतें बयान करते, रमज़ान शरीफ की फजीलतें बयान करते, रमज़ानुल मुबारक की अहमियत बयान करते। एक मरतबा अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अब तुम पर एक ऐसा महीना जलवगर होने वाला है कि जिसकी पहली रात की शान ये है, जिसकी पहली रात का मकाम और मर्तबा ये है कि जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और अर्श के नीचे से एक हवा चलती है। और वो हवा, जब रहमत की हवा चलती है तो अल्लाह उस रात अपने बंदों को प्यार की नजर से देखता है, मोहब्बत की नजर से देखता है। और अल्लाह की मोहब्बत की नजर जिस बंदे पर पड़ जाती है, अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो महीना आने वाला है, वो रात आने वाली है, वो शब आने वाली है
जिस रात अल्लाह अपने बंदों को मोहब्बत की नजर से देखेगा, प्यार की नजर से देखेगा, उल्फत की नजर से देखेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा करें कितना वो मुकद्दस बंदा है, वो बंदा मुकद्दर का सिकंदर है, जिसके वजूद पर मेरे अल्लाह की निगाह रहमत पड़ जाए, मेरे करीम की निगाह रहमत पड़ जाए। हम किस किस की निगाह के तालिब होते हैं, हम किस किस की तवज्जो के तालिब होते हैं। हम सोचते हैं कि पीर साहब की निगाह पड़ जाएगी तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। यकीनन पीर साहब की नजर बड़ी कीमती है, दीवान शाह बाबा की नजर पड़ जाएगी तो मेरी तकदीर बदल जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।